हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एओडी का लास्ट जो पार्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, इसको स्टडी करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग चीज़ों को पढ़े और आज हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को स्टडी करेंगे। मैक्सिमा मिनिमम में क्या होता है, फंक्शन की जो है हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी इंटरवल में किसी पॉइंट पर निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज मैक्सिमा और मिनिमा को अगर कलेक्टिवली हम लोग अगर बोलें तो इसको एक्सट्रीमा हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन या एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन, एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं इसको। क्लियर है बेटा? एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन की कोई मिनिमम वैल्यू हो उसके नेबरहुड में, या फिर कोई मैक्सिमम वैल्यू हो उस पॉइंट के आसपास या नेबरहुड में। बात में आया कि नहीं आया? देखो, मैक्सिमा और मिनिमा से एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू। मैक्सिमा का मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं होता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन मैक्सिमा का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो उस पॉइंट के या उस इंटरवल के आसपास की सबसे बड़ी वैल्यू हो, ना कि उस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू। बस में आया कि नहीं आया? जैसे अगर एक फंक्शन को हम अगर कोशिश करें इसको बनाने की, तो हमारे पास एक फंक्शन क्या है, मान लीजिए सपोज दैट एक ये फंक्शन है जिसका कर्व हम लोग इस तरह से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट ये कोई प्लॉट है फंक्शन का, ऐसे। क्लियर बेटा? तो हमारा ये जो फंक्शन आया, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये यहां पर यहां से यहां तक क्या था, फ्लैट था ऐसे। तो इस पॉइंट तक हमें ये फंक्शन, देखो ये पॉइंट आपका सबसे हाईएस्ट है, या अभी इधर नहीं मालूम पड़ा है कि ये जो पॉइंट है ये सबसे हाईएस्ट जा सकता है या सबसे लोवेस्ट इधर वाला पॉइंट आ सकता है। तो ये हमारा लोकल मैक्सिमा है। ये पॉइंट क्या है बेटा? लोकल मैक्सिमा। इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पर x की जो भी वैल्यू रही होगी, मान लीजिए सपोज दैट x इज इक्वल टू जो भी आपका वैल्यू रहा होगा -a, इस -a पर, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में -a पर जो भी वैल्यू है ये इस a के आसपास की सबसे -a के आसपास की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इसलिए इसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। और ये आपका जो पॉइंट है यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये भी x एक्सिस के पैरेलल आएगा। ये आपका लोकल मिनिमा है। सपोज दैट x इज इक्वल टू आपका ये b है। क्लियर दैट? और आपका ये जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू सपोज दैट a है। यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये भी x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। ये आपका लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। ये लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है। क्लियर बेटा? बस में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है आपका, देखो अपने आसपास के इन पॉइंट से, इस पॉइंट से तो सभी नीचे है, यहाँ वाले पॉइंट से क्या है, ऊपर है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोकल मिनिमा। बस में आया कि नहीं आया? यहाँ पर ये भी पॉइंट लोकल मिनिमा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन के पॉइंट का जो है एक्सट्रीमम वैल्यू होता है, ना कि वो सबसे हाईएस्ट या लोवेस्ट वैल्यू होता है, ना कि वो सबसे लीस्ट या मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो अगर किसी ग्राफ का हम लोग कर्व इस तरह से ऐसे बनाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा होगा, ये पॉइंट आपका लोकल मिनिमा होगा। लोकल मैक्सिमा ये वाला पॉइंट है, ये आपका लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है, और इधर वाला पॉइंट भी क्या है, लोकल मिनिमा है। तो इस तरह से हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। और लोकल मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, ये सभी पॉइंट्स पर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इसका मतलब हम ये पता कर पाए कि एट लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, चाहे लोकल मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, यहाँ पर जो टेंजेंट होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस होता है। बस में आया कि नहीं आया? इसका मतलब वहां पर जो dy बाई डी एक्स जो स्लोप होता है वो क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो हमें इस तरह से समझना है कि dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इज इक्वल टू, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग चीजों को कवर कर पाए, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स।
और क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ साथ इसको हम लोग स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है वो कुछ जगह पर कुछ इंस्टेंट तक क्या रहा है, रुका रहा है, तो इसलिए स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। ध्यान रखिए जहां पर टर्न हो ग्राफ, या इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। लेकिन ध्यान है इसका उल्टा नहीं ट्रू है। अगर आपका पॉइंट स्टेशनरी है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट है, तो उसी में से कुछ पॉइंट स्टेशनरी होंगे। जैसे आपका x इक्वल टू ये आपका -a और b, ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट दोनों है, लेकिन ये वाला टर्निंग पॉइंट नहीं है। x इक्वल टू a ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ क्या है, आपका स्टेशनरी पॉइंट है। बस में है कि नहीं, ये आपका स्टेशनरी पॉइंट है और ये आपका टर्निंग एज वेल एज स्टेशनरी दोनों है। तो यहां से हम लोग चीजों को समझे कि अगर ग्राफ टर्न ले रहा है या ग्राफ किसी पॉइंट से क्या ले रहा है, टर्न ले रहा है, तो उसको टर्निंग पॉइंट एज वेल एज स्टेशनरी पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर ग्राफ टर्न नहीं ले रहा है तो हम लोग उसको टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट नहीं बोल पाएंगे। बस में आया कि नहीं आया? उसको हम लोग सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे अगर वहां पर dy/dx इज इक्वल टू 0 नहीं हुआ, लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप सिर्फ उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, ना कि उसको स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है बेटा? क्योंकि वहां पर dy/dx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इसी पर कुछ कॉन्सेप्ट है आपका कि किसी फंक्शन की लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए दो टेस्ट करने के लिए आया कि दो मेथड आए आपके, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। बस में आया सबको बेटा? एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या आया कि अगर कोई पॉइंट है, सपोज दैट, या कोई फंक्शन है, तो यहां से हम लोग क्या पता कर पाए, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए दो टेस्ट आया। एक आपका आया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक आपका आया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर बेटा? तो देखो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है देन किससे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। अगर जहां पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा वहां पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हो उसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, dy/dx मतलब f डैश x निकाल करके उसको 0 पुट कर दो और यहां से आप x फाइंड कर दो। फाइंड x मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स, और फिर इनको अरेंज कर लो, अरेंज कर लेंगे नंबर लाइन पर, अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। बस में है कि नहीं है? इसके बाद में देख लो किस फैक्टर की डिग्री, इसके बाद में क्या देखना है, किस फैक्टर की डिग्री कितनी थी। अगर डिग्री सबकी ऑड थी तो अल्टरनेट साइन राइट मोस्ट साइड से प्लस माइनस लेते चले आएंगे और देख लेंगे कहां पर मैक्सिमा और मिनिमा। अगर साइन चेंज हो रहा है मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें और माइनस टू प्लस मिल जाए, इसका मतलब वो लोकल मिनिमा होगा और उसके बाद में लोकल मैक्सिमा होगा, प्लस टू माइनस अगर मिले तो। ठीक है? तो और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है बेटा, यहां सबसे पहले अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है तो आप dy/dx निकाल करके f डैश x को 0 पुट कर देंगे और यहां से x फाइंड कर लेंगे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, d2y/dx2। d2y/dx2 निकालने के बाद ये अगर x की जिस वैल्यू पर, सपोज दैट a पर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू a उल्टा होता है। अगर ग्रेटर देन 0 तो x इज इक्वल टू a आपका होगा लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा होगा। और यहां से लोकल मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि जो आपका लोकल मिनिमम वैल्यू आएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू आएगा वो आपका आएगा बेटा fa। क्लियर है? इसके बाद में अगर d2y/dx2 ये जिस x इज इक्वल टू b पर सपोज दैट लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ
कि x इज इक्वल टू बी, ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, आपका जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा एफ बी, x इज इक्वल टू बी पर, जिस पर d2y बाई dx2 निगेटिव होगा वही आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जिस पर d2y बाई dx2 ग्रेटर देन 0 होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके उनको नंबर लाइन पर अरेंज करते हैं, उसके बाद में अल्टरनेट साइन देखते हैं कहाँ से कहाँ तक क्या हो रहा है, और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, अगर d2y बाई dx2 पॉजिटिव है जिस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर निगेटिव है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, उल्टा होता है। लेकिन अगर हम लोग लास्ट पॉइंट में देखेंगे d2y बाई dx2 अगर 0 हो गया, किसी x इज इक्वल टू सी पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू सी क्या है आपका, इसका मतलब टेस्ट फेल हो गया, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। हम लोग कल ही पढ़े थे, बस में आया कि नहीं आया, मतलब उस पॉइंट पर ना लोकल मिनिमा है ना लोकल मैक्सिमा, उसका जो कॉन्केविटी वो चेंज हो रही है। क्लियर बेटा, कॉन्केविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डाउनवर्ड से अपवर्ड या अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें अप्लाई हो रही हैं। बस में आया बेटा, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल में लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें गिवन है, चलिए इसको इरेज करने के बाद में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करते हैं, और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। क्लियर है बेटा, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के दौरान हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अदरवाइज सिर्फ फॉर्मूले से ही सब कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना करें हम लोग अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। बस में आया कि नहीं आया सबको, चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा क्या है। एक क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन है, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना सीखो, हाउ मेनी critical points of the function, how many critical points of the function fx is equal to given है, ध्यान दीजिएगा इसमें आपका दिया हुआ है x माइनस 1 मॉड x माइनस 3 और माइनस 4x प्लस 12, और इनमें से जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे उनमें से कौन लोकल मैक्सिमा है, आपको बताना है हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस हैज, ठीक है। और इनमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके निकलेंगे 2 3 4 जो भी पॉइंट निकलेंगे उनमें से कौन सा लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ध्यान से। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो इस पूरे एक का तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, x इज इक्वल टू 3 पर ये आपका टर्न ले ग्राफ। तो अगर इसको कैटेगराइज किया जाए, सबसे पहली चीज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए, अगर x 3 से ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, एज इट इज ओपन हो सकता है, मतलब x माइनस 1 और x माइनस 3 ऐसे हो सकता है, माइनस 4x प्लस 12। लेकिन अगर x लेस देन 3 आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये माइनस टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, और माइनस में 4x प्लस 12, इस तरह से ये ब्रेक होगा। तो इसको अगर शुद्ध भाषा में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें तो ये फंक्शन क्या आएगा, सबसे पहली चीज तो x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर आने वाला है, इसके बाद में माइनस 3x माइनस x माइनस 4x, तो माइनस 8x, और उसके बाद प्लस 3 और प्लस 12, तो प्लस 15 आएगा, कॉमा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए। बस में आया कि नहीं आया, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो माइनस, ये आपका माइनस टाइम्स है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा,
और ध्यान दीजिएगा ये सभी माइनस में आएंगे, तो अल्टीमेटली जो हमारा फंक्शन आने वाला है वो आपका कितना आएगा बेटा, वो आपका आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो 12 में से 3 गया 9, तो ये आपका आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। किसके लिए, x लेस देन 3 के लिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये जो फंक्शन था वो इस तरह से था। तो सबसे पहली चीज x इज इक्वल टू 3 के अबाउट, तो ये फंक्शन टर्न ले रहा है। बस में आया कि नहीं आया, ये आपका पैराबोलिक टाइप में, ये भी पैराबोलिक है। अब यहां पर देखने वाली बात ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15, इसका क्या टर्निंग पॉइंट है, क्या इसका जो है कहानी है। तो सबसे पहली चीज, अगर हम लोग इसको f डैश x निकालने की कोशिश करें, यहां पर f डैश x, तो f डैश x कितना आएगा, इसका आएगा आपका 2x माइनस 8 और ये आपका आएगा माइनस 2x। ये किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, ये x लेस देन 3 के लिए। तो सबसे पहली चीज यहां पर आप देख सकते हैं कि f डैश x जो है दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, इसका मतलब 3 पर ये पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो f डैश 3 प्लस, f डैश 3 प्लस कितना आने वाला है, आपका आएगा 2 3 जा 6 माइनस 8, 2 इंटू 3 माइनस 8, क्योंकि 3 प्लस लेंगे 3 से ग्रेटर के लिए ये आपका होगा, तो 6 माइनस 8 मतलब माइनस 2 आएगा। लेकिन अगर f डैश हम लोग 3 माइनस निकालने की कोशिश करें तो आपका आएगा माइनस 2 टाइम्स 3 मतलब माइनस 6। इसका मतलब f डैश 3 प्लस जो RHD है नॉट इक्वल टू LHD 3 माइनस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 आपका यहां पर क्रिटिकल पॉइंट तो है लेकिन डिफरेंशिएबल वहां पर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम fx इज इक्वल टू f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करें, f डैश x इज इक्वल टू क्या पुट करें, 0 पुट करें, तो एक यहां से 0 आ रहा है, एक x इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो इसका मतलब 2x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो यहां से x इज इक्वल टू 4 आएगा, एंड माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3, ये 3 पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। बस में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 0, x इज इक्वल टू 0, 3, 4, ये 3 पॉइंट्स जो आएंगे वो क्या होंगे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। बस में आया इसको नहीं, लेकिन इनमें से x इज इक्वल टू जिस पर डिफरेंशिएशन इसका 0 हुआ है, मतलब 0 और 4 ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट है। बस में आया कि नहीं आया, ये दोनों स्टेशनरी और टर्निंग पॉइंट कहलाएंगे। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, 4 आर स्टेशनरी और टर्निंग पॉइंट्स। बस में आया कि नहीं आया, इसका मतलब स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं। अब इनमें से देखना यह है कि जो है x इज इक्वल टू इनमें से कौन सा लोकल मैक्सिमा या कौन सा लोकल मिनिमा होगा। तो अगर हम लोग f डबल डैश x निकालने की कोशिश करें तो यहाँ वाले फंक्शन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं f डैश x निकला है, f डबल डैश x निकालोगे तो ये 2 आएगा, कितना आएगा बेटा 2 आएगा, और ये आपका आएगा -2। तो ये किसके लिए होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, ये x लेस देन 3 के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 3 कौन है, x ग्रेटर देन 3 0 4 है आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि f डबल डैश 4 इज इक्वल टू, अगर देखा है 3 से ग्रेटर के लिए वो आपका 2 आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब x इज इक्वल टू 4, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, सॉरी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, हम भी भूल जा रहे हैं। अगर f डबल डैश लेस देन 3 के लिए 0 निकालें, f डबल डैश 0 निकालें तो वो आपका -2 है, मतलब लेस देन 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो
तो यहाँ पर कैटेगराइज कर दें। इसका मतलब जो 0 आएगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और जो 4 आएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहाँ से आप निकाल सकते हो। बस में आया कि नहीं आया? तो आप लोगों को ध्यान से ये देखना था, ये जो आपका फंक्शन था ये हम लोग समझाए कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, इनमें से कौन सा स्टेशनरी टर्निंग पॉइंट है या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है। अब इसी का अगर हम लोग ग्राफ टर्न करने की कोशिश करें, पॉइंट जो ग्राफ है उसको हम लोग अरेंज करने की कोशिश करें तो ये किस तरह से बनेगा। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि अगर इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो आप इसको बाय ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों पैराबोलिक हैं, चाहे 3 से ग्रेटर हो चाहे 3 से क्या हो, लेस हो, क्योंकि सेकेंड डिग्री है, होल स्क्वायर बना लेंगे तो पैराबोलिक ही बनेगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि अगर देखा जाए तो ये जो ग्राफ है आपका ये 3 से ग्रेटर के लिए, तो सबसे पहली चीज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे हम लोग, और वहां पर आप बना सकते हो, ये देखो x इज इक्वल टू 3 यहां पर हम लोग लेंगे, ये आपका मान लीजिए x इज इक्वल टू 3 है और ये 1 है और ये 2 है। क्लियर बेटा, ये x इज इक्वल टू 3 ये आपका टर्निंग पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू 3 आपका टर्निंग पॉइंट है और ये 1 है और ये क्या है, 2 है। ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। तो 3 और उससे ग्रेटर के लिए ये ग्राफ बनेगा। अब अगर इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू 15 आ रही है। x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 15 आ रही है, मतलब y की वैल्यू 15, x इक्वल टू 0 यहां से बनेगा। इस टाइप में आपका इस ग्राफ बना सकते हैं। इसका मतलब ये ग्राफ इस तरह से आएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसका जो आपका वो पॉइंट मिला था x इज इक्वल टू 4 मिल रहा था, x इज इक्वल टू 4 मिला था, जहां पर dy बाई डी एक्स इसका क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, x इज इक्वल टू 4 मिला था। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग बनाने की कोशिश करें तो ये किस तरह से ग्राफ बन सकता है। इसका ग्राफ x इज इक्वल टू 4 के आसपास जो होगा वो यहां पर टर्न लेगा और x इज इक्वल टू 4 पर ये क्या होगा बेटा, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे आ रहा है। ठीक है, यानी ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है वो उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है, और 3 इसका टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, 3 या उससे ग्रेटर के लिए ये ग्राफ बनेगा, इस तरह से ऐसे आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 3, और उसके पहले आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपका बनेगा y इज 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड बनता है। तो अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे ग्राफ की वैल्यू तो ये -3 और 3 इस टाइप में बनेगा। यहां पर हम लोग मान लेते हैं -3 इसके लिए, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप में ऐसे बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ग्राफ अलग अलग हैं, यहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वहां पर वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब 0 पर जो x इक्वल टू 0 था वहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो ये आपका ग्राफ हुआ। इधर वाला ग्राफ आपका है y इज इक्वल टू, ये आपका ग्राफ है और ये x लेस देन 3 के लिए है। क्लियर बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि इसी टाइप में था। आपको आई होप एंजॉय किए होंगे इस क्वेश्चन में, अच्छा लगा होगा आप लोग। और अगला क्वेश्चन हमारा इसी टाइप में है। इसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉ द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू। एक फंक्शन इसमें दिया हुआ है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू, वो आपका है x माइनस 1 इसी पर डिस्कस करना है पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है
x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड मॉड ऑफ इनटू इसी में आगे दिया हुआ है x माइनस 3। ये डबल सिंगल मॉड है लेकिन दो फंक्शन है इसी में। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज ये सभी क्या है? फैक्टराइज हैं। ये सभी क्या है? फैक्टराइज हैं। पिछला वाला क्वेश्चन आपका फैक्टराइज नहीं था। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था? फैक्टराइज नहीं था। ठीक है बेटा? तो इसमें कोई झंझट नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे, लेकिन उसके पहले जो आपका साइन स्कीम है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर है ना? तो x इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो यहां पर देखो, सबसे पहली चीज अगर इसका हम लोग साइन स्कीम थोड़ा सा बनाएं तो यहां से x इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, यहां से 2 मिल रहा है और यहां से 3 मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू 1, 2 और 3 इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका प्लस इनफाइनाइट है और ये माइनस इनफाइनाइट है। क्लियर है बेटा? अब देखो 3 से ग्रेटर कोई वैल्यू आएगी, 3 से ग्रेटर। अब आप ध्यान रखिएगा, 3 से बड़ी इधर कोई वैल्यू आएगी तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब ये पूरा पॉजिटिव आएगा। और उसके बाद में 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू होगा लेकिन 3 से स्मॉलर होगा। अब 3 से स्मॉलर लेकिन 2 से ग्रेटर। अब देखो 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू होगा तो ये पॉजिटिव आएगा और 3 से स्मॉल तो ये निगेटिव। पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव मॉड लगाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव आएगा। बस में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद में 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू आएगा और 2 से लेस, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएंगे। और 1 से लेस देन के लिए अल्टीमेटली क्या आएगा? निगेटिव आएगा। बस में आया कि नहीं आया? तो एक ही माइनस हमें मिल रहा है, इसका मतलब fx जो है वो साइन चेंज नहीं कर रहा है अक्रॉस 2 and 3। क्लियर है बेटा? इसका मतलब क्योंकि फैक्टर्स जो मॉड और उसका दिया हुआ है मॉड x माइनस 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 के उधर जो 2 और 3 है ये साइन चेंज नहीं हो रहा है, फंक्शन का साइन चेंज नहीं हो रहा था। तो अगर इसका हम लोग स्केच थोड़ा सा बनाएं तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है वो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के इधर तो डिक्रीज कर रहा है, ऐसे ऐसे डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करते इसके बाद में इंक्रीज करना शुरू करेगा और इंक्रीज करता जाएगा 1 के उधर तक। क्लियर है ना? और 2 और 3 पर 0 हो जाएगा। क्लियर है? 2 और 3 पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर ये x इज इक्वल टू 1 होगा और ये 2 होगा और ये x इज इक्वल टू 3 होगा, तो यहां से हम लोग बना सकते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? डिक्रीज कर रहा है इस तरह से। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहां पर मॉड लगा हुआ है, ये आपका x इज इक्वल टू 2 है और यहां से ऐसे बना गया है फंक्शन। क्लियर? और ऐसे इंक्रीज करता हुआ चला गया। तो अगर हम लोग देखें तो जो fx है वो डिफरेंशिएबल नहीं है 2 और 3 पर। 2 और 3 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट बन जा रहा है। यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी एट x इज इक्वल टू 2,3, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, इस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब अगर बात करें कि 1,2 तो टर्निंग पॉइंट हैज 1,2 एक अगर पॉइंट है आपके पास, तो इसका मतलब अगर हम लोग यहां से निकालें x इज इक्वल टू 1 के इधर आपको अगर निकाला जाए जो टर्निंग पॉइंट आपका आया है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो हमारा अगर हम लोग एक फंक्शन यहां से fx इज इक्वल टू निकालें, fx इज इक्वल टू अगर निकाला जाए तो इसका मतलब हमारा क्या आएगा? x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 फॉर fx x लेस देन 2 के लिए। अगर 2 के लिए हम लोग फंक्शन को निकालें, fx लेस देन 2 के लिए अगर निकाला जाए तो यहां पर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 आएगा। अगर यहां पर हम लोग g डैश x निकाल लें सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो कितना आएगा बेटा? x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर और माइनस में 6x और माइनस आपका
6। ठीक है, इस तरह से अगर निकाला जाए, क्लियर है। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11 इस तरह से होगा। x² प्लस 11x अगर इसको मल्टीप्लाई करें और माइनस 6x² और माइनस में 6 आएगा, ये आपका gx आएगा जो फंक्शन। ठीक है, क्लियर बेटा। तो यहां से f डैश x अगर निकालें तो कितना आएगा, f डैश x, ध्यान दीजिएगा, f डैश x ये आपका होगा 3x² माइनस 12x प्लस 11। अब इसको अगर फैक्टराइज करें तो 33 और ऐड करने पर 12, 33 आ रहा है, ऐड करने पर 12 आ रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना निकलेगा, यहां पर अगर x की वैल्यू निकाले जाए, x अगर यहां से निकालें x इज इक्वल टू तो माइनस b मतलब 12 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 9 माइनस 4ac, b² का मतलब 144 और b² माइनस 4ac तो 132 आएगा अपॉन 2a मतलब 6। तो इसका मतलब 12 प्लस माइनस अंडर रूट ये आपका हो जाएगा 12 अपॉन 6। तो यहां से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3 ये आपका आएगा x की वैल्यू, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। क्लियर बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 3 से इसको डिवाइड कर दें अल्टीमेटली तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये होगा x की वैल्यू, जो कि इसका हमें क्या देगा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्या आएंगे, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि यहां पर f डबल डैश x क्या होगा हमारा, f डबल डैश x अगर निकालें यहां से f डबल डैश x कितना होगा 6x माइनस 12, 6x माइनस 12, 6 कॉमन कर लें तो x माइनस 2, यानी 2 से लेस देन जो वैल्यू आएगी 2 से लेस देन दोनों वैल्यूज हैं। क्लियर बेटा। एक देखो 2 से ग्रेटर है आपका और एक 2 से लेस है, तो ये आपका एक पॉइंट ऑफ आएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, तो यहां से हम लोग देखें कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर आपको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो आप fx में उसी पॉइंट को नोट कर देंगे। क्लियर है, उसी पॉइंट को रख देंगे।